चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं कि यदि बुध ग्रह आपकी जो कुंडली है उसमें पीड़ित अवस्था में है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनकी सहायता से बुध ग्रह को थोड़ा सा शुभ किया जा सकता है। तो जो बुध ग्रह होते हैं वह मिथुन राशि के और कन्या राशि के स्वामी होते हैं, अर्थात आपके तीसरे भाव के और आपके सिक्स्थ हाउस के। तीसरे भाव से हम आपका साहस, पराक्रम, आपके छोटे भाई, आपका ट्रैवल, उसके बाद आपकी जो भुजाएं होती है वह देखते हैं। सिक्स्थ हाउस से रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, आपका जो नौकरी होता है वह हम देखते हैं। तो बुध ग्रह का जिन भावों पर आधिपत्य है उन भावों के अगर जो स्वामी बुध ग्रह है वह कमजोर अवस्था में होंगे तो आपको काफी सारे जो नकारात्मक प्रभाव है उनका सामना करना पड़ेगा। तो जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं, बुध ग्रह अर्थात बुद्धि। आपकी बुद्धि के अंदर जो तीव्रता होती है उसकी कमी होगी। आपका जो गणितीय आकलन होगा वह कम होगा। आप कहीं ना कहीं जो आपके निर्णय क्षमता है, जो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें आप कहीं ना कहीं कमी पाएंगे। तो बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है तो आपको जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है वह बार बार होता रहेगा। आपका जो कान है उसमें जो बहरापन है, आपको जो सुनाई देने की क्षमता है वह आपकी कम हो सकती है। और सूंघने की शक्ति के ऊपर भी बुध ग्रह का आधिपत्य होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सूंघने की क्षमता है वह भी आपकी कम हो सकती है। त्वचा पर यदि आपको लगातार कोई ना कोई संक्रमण हो रहा है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो यह भी आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है उसके कमजोर होने का लक्षण होता है। यदि आपकी बहन, आपकी जो बेटी है, आपकी बुआ, आपकी जो साली है, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी से नहीं चल रही है और आपके जो संबंध है वह भी उनके साथ मधुर नहीं है, किसी न किसी बात पर उनके साथ टकराहट होती रहती है, फ्रिक्शन बना रहता है, तो यह भी आपकी जो कुंडली है उसमें बुध ग्रह को पीड़ित करता है। यदि आपको आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, क्योंकि जो बुध ग्रह होते हैं वह हर तरीके के जो व्यापार होता है उसे दर्शाते हैं, तो आपको व्यापार में यदि लगातार हानि हो रही है तो यह भी आपकी कुंडली में बुध ग्रह के पीड़ित होने का लक्षण होता है। यदि आप आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह व्यवस्थित नहीं रख पाते हैं, आपको समय समय पर ढूंढना पड़ता है कि मैंने अपना आधार कार्ड, आपका जो पैन कार्ड है या आपकी जो रजिस्ट्री है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड है, वह कई ऐसी जगह रख दिया है जहां आपको याद नहीं रहता है, याददाश्त की कमी। तो यह भी आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है वह कमजोर होने का लक्षण है। ये यदि आपकी जो लेखन क्षमता है, आपकी हैंड राइटिंग स्किल्स जो है वह कमजोर है, यह भी आपकी कुंडली में बुध ग्रह के पीड़ित होने का एक जो महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि आपके घर की जो उत्तर दिशा है, उत्तरी जो कोना है, वहाँ पर आपको जाते से ही एक अजीब तरीके की भारीपन महसूस होता है, नेगेटिविटी महसूस होती है, वह जो कोना है वह कहीं ना कहीं साफ सुथरा नहीं रहता है, तो यह भी आपकी जो कुंडली है उसमें बुध ग्रह के पीड़ित होने का लक्षण होता है। यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और बिना किसी शेयर का आकलन करे बिना, और यदि आपका आकलन बार बार गलत साबित हो रहा है और आपको लगातार घाटा हो रहा है, तो यह भी यह साबित करता है कि जो आपकी कुंडली है उसमें जो बुध ग्रह है वो कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है। अब आप किसी भी प्रकार की यदि हकलाहट, तुतलापन, आपकी ज़बान पर शब्दों का जो साफ साफ उच्चारण होता है वह नहीं कर पा रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग जो भाषाएं सीखने की आप कोशिश करते हैं पर उसके बाद भी आपको बड़ी तकलीफ होती है भाषाओं को सीखने में, तो यह भी यह साबित करता है कि जो आपकी कुंडली है उसमें जो बुध ग्रह है वह पीड़ित अवस्था में है। जिनका बुध ग्रह अच्छा होता है वह जो भाषाएं होते हैं वह बहुत आसानी से सीख लेते हैं, उनकी जो भाषा शैली रहती है उस पर अच्छी पकड़ रहती है। यदि आप अपने आसपास देखें
ऐसे लोग जिनको काफ़ी सारी जो भाषाएं होती है उसका ज्ञान है, बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, यह दिखाता है कि उनकी कुंडली में जो बुध ग्रह है वह प्रबल अवस्था में है। इसके अलावा यदि आपको लगातार आपके जो दांत है उसमें तकलीफ बनी रहती है, कहीं ना कहीं मुंह में तकलीफ बनी रहती है, आपके दांतों में सनसनाहट कुछ भी ठंडा खाने पर, गर्म खाने पर महसूस होती है, या आपके मसूड़ों से लगातार खून आता रहता है, तो यह भी जो बुध ग्रह है उसके कमज़ोर होने का एक लक्षण होता है। यदि आपका जो कम्युनिकेशन है, आप बोलना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ जाता है, या आप किसी समय पर किसी भी डिस्कशन में किसी को उत्तर नहीं दे पाते हैं और आपको बाद में ऐसा याद आता है कि उस समय पर मुझे ये उत्तर देना चाहिए था, जैसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, तो भी आपका जो बुध ग्रह है वह कमज़ोर अवस्था में है कि आपको जो त्वरित उत्तर देने की जो कला होती है वह अगर आपके अंदर नहीं है तो आज के युग में यह बहुत बड़ी एक कमी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वह आपको एक अपमानित करके जा सकता है और आपको 4 घंटे बाद ये ऐसा याद आता है कि मुझे उसे ये शब्द बोलने चाहिए थे उस समय पर। तो आपके लिए जो बुध ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना अत्यंत आवश्यक है। तो अब हम उन उपायों के बारे में चर्चा करते हैं जिनकी सहायता से आप उपाय करके आपके जो बुध ग्रह है उसको बली कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है कि जो बुध का बीज मंत्र होता है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः, बुधवार के दिन उसकी 1 माला, 3 माला या 5 माला आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो ग्रीन कपड़े होते हैं, हरे रंग के जो वस्त्र होते हैं उनका आप प्रयोग करें। हरा शर्ट पहन सकते हैं आप, आपकी जेब में जो हरा रुमाल है वह रख सकते हैं। यह भी आपके जो बुध ग्रह को बहुत मजबूत करता है। इसके अलावा यदि जो बुध ग्रह है वह आपकी कुंडली में कारक है और किसी भी प्रकार का राजयोग बनाकर बैठे हैं परंतु उसकी जो डिग्री है वह बहुत कम है, जैसे विपरीत राजयोग, पंच महापुरुष योग, या अपने उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, केंद्र स्थान में अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, आपकी कुंडली में भाग्येश है, पंचमेश है, दशमेश है, तो आप उसका जो रत्न होता है पन्ना रत्न, ग्रीन एमरल्ड, वह धारण कर सकते हैं किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाकर। एक और बहुत अच्छा उपाय है कि आप अपनी जो बहन होती है, बेटी होती है, बुआ होती है, साली होती है, उनके साथ रिश्तों को मधुर रखें और छोटी उम्र की जो कन्याएं होती है उनसे नवरात्र के समय पे उनका आशीर्वाद लेते रहे। बुधवार के दिन जो देवी जी का मंदिर होता है उसमें आप जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं, गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं बुधवार के दिन जाकर। बुध ग्रह को प्रबल करने का ये बहुत शानदार उपाय है। यदि आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है वह नीच राशि में मौजूद है, अर्थात मीन राशि में मौजूद है, तो आपको आपके जो छत होती है उस पर ग्रीन प्लांटेशन नहीं करना है, क्योंकि चूंकि जो ग्रीन वस्तु होती है उस पर बुध का अधिकार होता है। तो यदि आप ग्रीन प्लांटेशन अपने छत पर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो बुध ग्रह है उसको 12वें घर में पहुंचा रहे हैं, तो इससे आपको जो बुध के और नकारात्मक प्रभाव है वह देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आप बुधवार के दिन जो गाय होती है उसे हरा चारा खिलाएं। यदि बुध ग्रह आपकी कुंडली में बिल्कुल अकारक है तो आप जो हरी वस्तुएं होती है उसका दान करें। हरी मूंग अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बुधवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करें। बहुत अच्छा उपाय है ये बुध का। आपके घर की जो उत्तर दिशा होती है उसमें हरे रंग का जो एक पेंट है वो करवा सकते हैं आप। यह भी आपके बुध ग्रह को बली करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। एक और बहुत शानदार उपाय है कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं और आपको सहसा ही कोई किन्नर दिखाई दे और वह आपसे कुछ मांगे तो उसे ज़रूर दे, क्योंकि जो बुध होता है वह एक नपुंसक ग्रह होता है, तो उन्हें आप हमेशा जब भी मिले तो कभी नाराज़ ना करें और उन्हें दान दक्षिणा जो है वह देते रहे। इसके अलावा यदि आप चाहें तो जो सिक्का होता है या कोई नोट होता है अपनी क्षमता अनुसार वह किन्नर को दे
और उनसे आशीर्वाद लेकर अपना जो पर्स है उस पर रख ले। यह भी बुध ग्रह को बलि करने का बहुत ही शानदार उपाय है। उसके अलावा यदि आप सुबह उठते हैं और ऐसा आपके शहर में कोई क्षेत्र है जहाँ पर बहुत हरियाली रहती है, तो वहाँ पर भी जाकर थोड़े समय प्रकृति के साथ एक समय बिताएं, हरी चीज़ों को देखें। यह भी जो है वह आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है उसको बलि अवश्य करेगा। तो आज हमने चर्चा की कि यदि आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है वह पीड़ित अवस्था में है तो उसके क्या लक्षण होते हैं और उसे बलि करने के लिए हम ऐसे कौन से उपाय हैं सामान्य रूप से जो कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।